क्या आप जानते हैं महिषासुर कौन था और उसे इतनी सारी शक्तियां विरासत में कहां से मिली थी? और उसे इतना घमंड, इतना अहंकार क्यों था? क्यों वो सोचता था कि वो तीनों लोकों का विजेता बन सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण था महिषासुर के वध के बारे में आप सबको बताने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। जय माता दी। दुर्गा पूजा खासकर स्त्रियों के लिए ही होती है। हम लोग दशहरा या दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? कभी सोचा है आपने क्यों इतनी धूमधाम से, इतने उत्सव के साथ मनाते हैं? माँ ने महिषासुर का वध क्यों किया था? रक्त बीज का वध क्यों किया? चंडमुंड का वध क्यों किया? और शुंभ निशुंभ का वध क्यों किया? वो भी एक बार में नहीं, अलग अलग युगों में आकर उन्होंने उसका वध किया। स्त्रियां अपने आप को कमजोर समझती हैं और लोग भी बहुत ऐसे होते हैं जो उन्हें कमजोर समझते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? माँ भी तो एक स्त्री है। उस समय जब सारे देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं था, तब वो एक स्त्री के ही पास तो गए थे। माँ के पास गए थे ना। वो सारे देवता, सभी गंधर्व कहाँ गए थे? माँ के पास, उस एक स्त्री के पास। सारे देवता कहाँ गए थे? किससे मदद मांगने गए थे? एक स्त्री के पास ही गए थे ना। लोग कहते हैं स्त्रियां निर्बल होती हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या स्त्रियों को निर्बल बना दिया गया है या सच में वो निर्बल है? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ ने तो हर युग में आकर बताया है कि स्त्रियां निर्बल नहीं होती। तब ना उन्होंने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया, चंडमुंड का वध किया और रक्त बीज जिसको खत्म करना नामुमकिन था, उसे भी खत्म कर दिया, उसे भी अंत तक पहुंचा दिया। किस तरह से? जिसका वध जैसे होना था वैसे ही किया गया। तो स्त्रियां निर्बल नहीं होती, वो बहुत ही दृढ़ संकल्प होती है। अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। महिषासुर का वध एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कि ये बताया गया है और खुद माँ ने बताया है कि स्त्रियों को किस तरह से अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, किस तरह से वो इसके लिए खुद को तैयार करे। महिषासुर ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पौत्र था और उसके पिता राजा दंभ थे। राजा दंभ ने एक अप्सरा महिषी से प्रेम विवाह किया। महिषी को महिष बनने का श्राप था, इसीलिए दानव के राजा दंभ और महिषी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो महिषासुर कहलाया। उसे विरासत में ही सारी शक्तियां मिली थी। वो कहते हैं ना कि जब थोड़ी सी शक्ति मिलती है तो लोग उसे और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको उनमें संतुष्टि नहीं मिलती। ये एक तरह की आदत होती है। फिर महिषासुर ने क्या किया? वो चल दिया तपस्या करने ब्रह्मा जी के पास। घोर तपस्या की उसने और ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए। उसने उन्हें वरदान भी दिया। महिषासुर ने वरदान में मांग लिया, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा नहीं, अमर होने का तो वरदान आपको नहीं मिलेगा। तब महिषासुर के पास कोई और रास्ता तो था नहीं। तब उसने कहा ठीक है, अमर होने का वरदान मत दीजिए, लेकिन ये वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष मुझे ना मार सके और ना ही कोई देवता मार सके। ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है, तथास्तु। महिषासुर ने स्त्रियों के बारे में नहीं बोला क्योंकि वो स्त्रियों को निर्बल समझता था। उसे लगता था स्त्रियां तो कुछ कर ही नहीं सकती, स्त्रियां तो उसके हाथों की कठपुतली है या बहुत निर्बल है। उसको वो जैसा चाहे वैसा घुमा सकता है, जैसा चाहे वैसे रख सकता है, उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। आज के भी युग में बहुत महिषासुर ऐसे हैं जो इसी तरह की प्रवृत्ति रखते हैं। फिर क्या था? उसे लगा कि वो अमर हो गया, अब तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता। चल दिया उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने। जब वह स्वर्गलोक पहुंचा तो वहां पर इंद्रराज खड़े थे। वो इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। अचानक से उन पे हमला हुआ था। वो दौड़े दौड़े आए ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव ने कहा मैंने तो उसे वरदान दिया है कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता है। तब सारे देवता और इंद्रदेव
गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने भी कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर सारे देवता गए शिव जी के पास। शिव जी ने भी कहा क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब वो माँ पार्वती के पास पहुंचे, एक स्त्री के पास पहुंचे, तब माँ ने उनकी पीड़ा समझी और महिषासुर से लड़ने के लिए वो तैयार हो गई। माँ भी तो एक स्त्री थी, वो भी तो कह सकती थी नहीं मैं कैसे लड़ूंगी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने अंदर की शक्ति को पहचानती है और उन्होंने यही कहा कि कोई भी स्त्री निर्बल नहीं होती, उसे अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और दूसरे लोगों को भी स्त्रियों की इज्जत करनी आनी चाहिए। फिर क्या था, माँ ने महिषासुर को मारने के लिए हर संभव प्रयास किया। माँ ने महिषासुर से बहुत घनघोर लड़ाई लड़ी। तब माँ को अंत में माँ काली का रूप धारण करना पड़ा, वो विकरालकारी का रूप जो एक सौम्य माँ क्यों लेती, लेकिन उन्हें वो रूप धारण करना पड़ा इसीलिए ना, ताकि हम सबकी रक्षा हो सके। और फिर उन्होंने महिषासुर का वध किया, हम सबकी रक्षा की। लेकिन क्या आज के युग में ऐसा हो सकता है? हमारे आसपास कितने महिषासुर हैं? अगर नजर घुमा के देखें तो आपको हर जगह एक महिषासुर मिल ही जाएगा जो कि स्त्रियों पर अत्याचार करता हो और इस समाज के लिए कलंक हो। और हम सबको पता भी होती है तो हम सब चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा मामला नहीं है। आज के युग में भी महिषासुर हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके सींग निकले होंगे या वो राक्षस की तरह दिखेंगे, नहीं, दिखेंगे मनुष्य की तरह ही, लेकिन उनकी प्रवृत्ति महिषासुर जैसी होगी, स्त्रियों को दबाने की, बच्चियों के साथ बदमाशी करने की। अगर हम सब जागरूक हो जाएं और आसपास जो घटनाएं घटती हैं कुछ अनैतिक, उनके खिलाफ आवाज उठाएं तो शायद ये घटनाएं कुछ कम हो जाएगी। शायद स्त्रियों पर अत्याचार थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन जरूरत है उसके खिलाफ आवाज उठाने की। हर युग में माता ने यही तो आके बताया है कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त मत करो, उसके खिलाफ लड़ना सीखो और लड़ो। जीत हमेशा धर्म की होती है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो इस दुर्गा पूजा में हम सब मिलकर ये प्रण लें, प्रवृत्ति वाले महिषासुरों से अपने आप को और अपने बच्चों को, उन निर्बल स्त्रियों को बचाएंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तब शायद जाकर माँ की सच्ची पूजा हो पाएगी और माँ शायद हमारी पूजा स्वीकार करे। इसी तरह आप सब जुड़े रहिए और देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी।